माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने ही वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ एंड इनका एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको कंटिन्यू वीडियो वॉच करना है, कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। बहुत सारे इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब ऐसे आंसर मिलेंगे, ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखने के बाद ही करना, लाइक करना है वीडियो देखने के बाद ही लाइक करना। सो बहुत ही यूजफुल है। एंड देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, लोकतंत्र का अर्थ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लोकतंत्र का। इस चैप्टर का नाम आप लोग जानते हो, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, है ना, आप लोग जानते ही हो। चलो सबसे पहले हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये लोकतंत्र होता क्या है। देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का है, मैंने यहाँ पे इसे पीडीएफ बना दिया, आप लोगों को पीडीएफ पे मिल जाएगा। लोकतंत्र, पहले समझिए लोकतंत्र का अर्थ। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में बोला था डेमोक्रेसी। यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ये जो डेमोक्रेसी है, ये शब्द कहाँ से बना है, क्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेसिया का जो अर्थ होता है वो होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है ना, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन होगा, है ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, लोगों का शासन। अब समझते हैं लोकतंत्र क्या है। कुल मिला के बाद यह हो गया, लोकतंत्र की अगर बात करें तो शासन, लोकतंत्र क्या है, शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। जिसे सरकार बनाना है, जिसे शासन करवाना है, जो हमारा सरकार बनेगा उनका जनता, उनका ये चुनाव कौन करती है, जनता करते हैं, लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। समझ आ गया। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। एंड अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र कहा गया है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की है ना, जो लोगों की है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई शासन होता है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दिया गया है। लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए, है ना। वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये किसके अनुसार, अब्राहम लिंकन अनुसार। कानून का राज और अधिकारों का आदर। भाई लोकतंत्र में कानून क्या करेंगे, राज और अधिकारों का आदर करेंगे, है ना। और हम सभी को करना चाहिए। उदाहरण से समझिए, मान के चलिए एक लोकतंत्र सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, बल्कि उससे अल्पसंख्यक समूहों की दी गई गारंटियों का भी आदर करना। मतलब कि जो अल्पसंख्यक, मतलब कि सरकार बनने से पहले जो गारंटी वो लोग लेते हैं, सरकार बनने से पहले, जो वोट देने से पहले कुछ ना कुछ घोषणा करता है कि भाई मैं सरकार बन जाऊंगा तो मैं गरीबों के लिए करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। जिस तरह से मतलब अब नरेंद्र मोदी की बात करें, हमारा सरकार जो बना था, श्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी, तो उन्होंने क्या कहा था भाई कि जीतने के बाद मैं आप सभी गरीबों को जो भी है 2000 करके, मतलब गरीबों को नहीं, जो लगभग व्यक्ति को हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं, महिलाओं को, इनको 2000 से 3000 का राशि मिलेगा, तो मिल भी रहा है, ठीक है, मिला भी। तो भाई ये सब देखो, सरकार जो बोलते हैं करते हैं, करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा सरकार नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसे हम लोग कभी भी हटा सकते हैं, हमारे पास पावर है, ठीक है, जनता के पास पावर होता है। लोकतंत्र, अब आगे क्या है, इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा खींचो जो खींची जो लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करना मतलब कि जो उन्होंने वादा किया उसे पूरा करना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता होती है नागरिकों को भाषण देने की, विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करने की व्यवस्था हो, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने का आज्ञा हो, व्यापारियों संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। अब दूसरा आता है गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण। इसका लक्षण होता है क्या, कि शासन सर्वे सर्वा, शासन क्या होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं।
विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता। विपक्षी दल शासन में भाई विपक्षी दलों का कोई स्थान इसमें नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं लोकतंत्र का, और भी क्वेश्चंस है, देख लो। लोकतंत्र क्या है? एक शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता की बात करें, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कर सकते हैं, समान भागीदारी होती है उनकी, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलता है। ये लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं? लोकतंत्र देश में नागरिक के अधिकार क्या है? यहाँ पे क्या है अधिकार? नागरिक का अधिकार है भाव भाषण, प्रेस, धर्म संगठन की स्वतंत्रता हो। लोकतंत्र और अन्य प्रकार की सरकारों के बीच क्या अंतर है? लोकतंत्र में क्या है? सत्ता नागरिकों में होता है, जबकि अन्य प्रकार की सरकारों में सत्ता एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों के हाथ में होती है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक भाई? यह लोगों को समान अधिकार का और अवसर देता है। यह जनता को निर्णय लेने में भागीदारी का अधिकार देता है। यह शांति और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है। और आगे यह तानाशाही और अन्याय से बचाता है। ठीक है, तो ये आपका लोकतंत्र इसलिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लाभ की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, लोगों की इच्छाओं के अनुसार नीतियां बनती है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होता है, जनता को अपने नेताओं के बदले समान अधिकार बदले क्या मिलता है? जनता को अपने नेताओं को बदलने का अधिकार मिलता है। आगे अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए अब क्या लाया हूँ, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूँ। यहाँ से आगे जो मिलेंगे आपको 20 एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक होंगे, सभी मैं करा रहा हूँ। तो अब मैं जो करवाया वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनसे बाहर कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे इस चैप्टर से आएंगे। तो सो अब एमसीक्यू 20 एमसीक्यू लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। आप लोग खुद से कीजिएगा, 20 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लोकतंत्र किसका शासन है? लोकतंत्र किसका शासन है? ऑप्शन है राजा का, जनता का, सेना का या धर्मगुरुओं का। तो भैया आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र जनता का क्या है? शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने पहले खुद आंसर दीजिए। आप लोग वीडियो को रोककर खुद आंसर दीजिए, फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है ना? फिर चेक करना। लोकतंत्र में क्या है क्वेश्चन? लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भैया वो आंसर आपका है जनता के प्रति। क्या हो? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है ना? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मंत्रियों के प्रति तो नहीं, मंत्रियों के प्रति जवाबदारी नहीं होता है, जनता के प्रति होता है, सेना के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति नहीं। लोकतंत्र में जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र की सही विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र की जो विशेषता है इनमें से सही विशेषता कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं यहाँ पे। लोकतंत्र का मतलब भाई, लोकतंत्र का विशेषता की बात करें तो वो बल प्रयोग सत्ता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लेते हैं, जनता के अधिकार को छीन लेते हैं या तानाशाह का शासन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। फिर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लोकतंत्र का सही विशेषता कौन सी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कानून कानून का शासन का क्या अर्थ है? तो कानून का शासन का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है राजा सर्वोच्च होता है ना? राजा सर्वोच्च है, सेना सर्वोच्च है, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, नेता कानून से ऊपर होते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। कानून जो भी लागू होगा हर व्यक्ति पे, भारत के जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति पर समान लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तानाशाही में शासन किसके हाथों में होता है? जनता के हाथों में, एक व्यक्ति या गुट के हाथों में, पंचायत के हाथों में या न्यायपालिका के हाथों में, है ना? फिर से देखो, तानाशाही शासन में
तानाशाही में शासन किसके हाथों में होता है? तानाशाही जब हो उस समय शासन जो होंगे वो होंगे एक व्यक्ति या गुट के हाथों में, है ना। शासन किसके हाथों में होंगे? एक व्यक्ति के हाथों में होंगे या फिर गुट के हाथों में होंगे। अंडरस्टैंड? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। लोकतंत्र का एक लाभ है। ऑप्शन नंबर देखिए, लोकतंत्र का क्या लाभ है? जनता को स्वतंत्रता दिलाना, अधिकारों का हनन करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना या जनता की आवाज दबाना। तो क्या है? जनता की आवाज देना। चार ऑप्शन आपने देख लिया। फिर क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र का एक लाभ है, भाई इनमें से कौन लोकतंत्र का लाभ है? जनता का को स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है, जनता को क्या करना? स्वतंत्रता दिलाना। तो ये क्या है भाई? लोकतंत्र का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, लोकतंत्र की एक चुनौती कौन सी है? लोकतंत्र की क्या चुनौती है? समानता का अधिकार, ए नंबर भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली, कानून का शासन या स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से क्या कह रहा है? लोकतंत्र की एक चुनौती कौन सी है? तो लोकतंत्र की एक चुनौती की बात करें तो समानता का अधिकार, भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली, कानून शासन और स्वतंत्रता का अधिकार में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स भ्रष्टा और चुनावी धांधली। तो ये लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है? भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होना चाहिए? लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए? नाम मात्र के, स्वतंत्र और निष्पक्ष, पैसे की ताकत के आधार पर या फिर इस शासक की इच्छा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देख लिया ना 8 नंबर में, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए? तो भैया लोकतंत्र में जो चुनाव होने चाहिए वो होना चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष। बी नंबर राइट आंसर है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? जनता को निर्णय लेने का अधिकार देता है, केवल नेताओं के हित में होता है, केवल सेना को मजबूत करता है, केवल अमीरों के लिए होता है। तो राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है कि राइट आंसर है जनता को निर्णय लेने के लिए अधिकार देता है, ये आवश्यक है इसलिए, ठीक है। लोकतंत्र और तानाशाही में मुख्य अंतर क्या है? लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च, तानाशाही शासन सर्वोच्च होता है। दोनों में जनता सर्वोच्च होता है, दोनों में सेना सर्वोच्च होता है, दोनों में राजा सर्वोच्च होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लोकतंत्र और तानाशाही में? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। लोकतंत्र में जनता और तानाशाही क्या होते हैं? सर्वोच्च होते हैं। लोकतंत्र में सरकार कैसे बदलती है? सैनिक ताकत से, जनता द्वारा, चुनाव से, राजा की इच्छा से या विदेशी दबाव से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फिर से क्वेश्चन देख लो एक बार। लोकतंत्र में सरकार कैसे बदलती है? तो सैनिक ताकत से बदलता है? नहीं। बताओ, सैनिक ताकत से बदलता है? नहीं बदलता है। जनता के द्वारा बदलता है? जनता द्वारा चुनाव से बदलता है? राजा की इच्छा से बदलता है या विदेशी? तो जनता जब चुनाव नहीं करेंगे, जनता वोट नहीं करेंगे तो वो बदलेगा नहीं। तो राइट आंसर होगा बी, जनता द्वारा चुनाव से। जनता द्वारा चुनाव से ही यहाँ पे क्या बदलते हैं? लोकतंत्र में सरकार बदलते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आधारभूत सिद्धांत असमानता, समानता, तानाशाही, भेदभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आधारभूत सिद्धांत में? समानता, ये राइट आंसर है। आप लोग बताते चलिए कितना आपका सही चल रहा है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? राजतंत्र है, तानाशाही है, संसदीय लोकतंत्र या धार्मिक शासन है? तो चार में से आपका कौन सही? फिर से क्वेश्चन देखो, बार बार मैं क्वेश्चन दो बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? अब फिर से राजतंत्र है या फिर तानाशाही है, संसदीय लोकतंत्र है या धार्मिक शासन है? तो भारत में जो लोकतंत्र है स्टूडेंट, संसदीय लोकतंत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किसके द्वारा होता है? जनता की भागीदारी होता है किसके द्वारा? सेना द्वारा, चुनाव द्वारा, राजा द्वारा या मंत्रियों द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव द्वारा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र में कौन सा अधिकार सुनिश्चित होता है? सत्ता छीनने का अधिकार, नागरिकों की स्वतंत्रता, केवल अमीरों की अधिकार या फिर केवल नेताओं का अधिकार? भाई राइट आंसर होगा नागरिकों की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में असहमति का महत्व क्या है?
तो राइट आंसर है सरकार। ये सरकार को गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है, केवल नेताओं को फायदा होता है, जनता की आवाज दबती है, चुनाव की जरूरत नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सरकार को गलती सुधारने का अवसर मिलता है। तो क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र में असहमति का महत्व क्या होता है? सरकार को गलतियां सुधारने का अवसर। ठीक है, ये होगा राइट आंसर, ये नंबर। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? कानून का, व्यक्ति का, सेना का, या फिर धार्मिक नेता का? तो लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? कानून का। इन चारों में से अगर बात किया जाए कानून का। लोकतंत्र में नागरिकों को किसमें भाग लेने का अवसर मिलता है? विदेशी नीति में, शासन व निर्णय प्रक्रिया में, सेना की नियुक्ति में, राजघराने के कामों में। ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन। लोकतंत्र में नागरिकों को किस में भाग लेने का अवसर मिलता है? विदेश नीति में, विदेश नीति बनाने में, शासन व निर्णय की प्रक्रिया में, सेना की नियुक्ति में, या राजघराने के कामों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन व निर्णय प्रक्रिया में। 19 नंबर देखिए, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए नंबर, जनता की सक्रिय भागीदारी पर, सेना की ताकत पर, केवल नेताओं की इच्छा पर, या राजा की शक्ति पर? ना, क्वेश्चन फिर से एक बार देखो, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? जनता की सक्रिय भागीदारी पर, सेना की ताकत पर, केवल नेताओं की इच्छा पर, या फिर राजा की शक्ति पर? आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, जनता की सक्रिय भागीदारी पर। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की भलाई और समानता सुनिश्चित करना, केवल अमीर वर्ग को सशक्त करना, सेना को मजबूत करना, या धार्मिक संस्थाओं को सशक्त करना? फिर से देखिए क्वेश्चन, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की भलाई और समानता का सुनिश्चित करना, केवल अमीर वर्ग को सशक्त करना, सेना को मजबूत करना, धार्मिक संस्थाओं को सशक्त करना। तो राइट आंसर आपका क्या दिख रहा है? जनता की भलाई और समानता सुनिश्चित करना। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थे क्वेश्चन से थे, 20 एमसीक्यू मोस्ट क्वेश्चन थे। फिर मैंने कुछ जो एमसीक्यू को छोड़ के भी कुछ क्वेश्चन लिया था सब्जेक्टिव में, और ये 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि भाई 5 मार्क्स में आएंगे तो बड़े बड़े आंसर आपको लिखने होंगे, कम से कम 1 पेज का, है ना? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। और भी कोई डाउट हो और कोई चैप्टर समझना हो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ओके स्टूडेंट्स, और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अंडरस्टैंड? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो, प्रेम से बोलो।